हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। ये वाकया है प्रोफेसर अली खान, जो महमूदाबाद के रहने वाले हैं, जो अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, जो 7 बार का विधायक है, जिसने खुलेआम भारतीय सेना की 2 बेटियों की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ कर डाली और कर्नल सोफिया कुरैशी को सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बता डाला। उसके मामले में अब तक सीधे सीधे ऑनरेबल कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उसके बावजूद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि एसआईटी गठित हुई है। प्रॉपर जांच होगी। जब जांच में ये मंत्री विजय शाह दोषी पाया जाएगा, तब इसकी गिरफ्तारी होगी। वहीं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी सिर्फ इस बात पर हो गई कि उन्होंने 8 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था। उसके एवज में उनको 18 मई की रात पुलिस ने जाकर के गिरफ्तार कर लिया। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बस उनकी सोच का पूरा पर्दाफाश कर दिया जो हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया ने। वो यह कहकर कि इनके बाबा के संबंध जिन्ना से थे, मुस्लिम लीग से थे, तो इनकी सोच भी पाकिस्तान परस्त है। और सीधे सीधे इन्होंने अपनी तरफ से पुलिस में कंप्लेंट कर डाली और इनके ऊपर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 196 नफरत फैलाना, 197 राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयानबाजी करना, 152 भारत की अखंडता को खतरा पैदा करना और 299 धार्मिक भावनाओं को भड़काना। इन तमाम संगीन धाराओं के खिलाफ प्रोफेसर अली महमूदाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। आनन फानन में पुलिस ने पूरी तत्परता से इनको गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है। अब बात तो इस बात पर होनी लाजमी है कि जो मंत्री अनुसूचित जाति का है, 21% वोटर है उसकी जाति का, और चूंकि वो 7 बार से विधायक है, और सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यरत सेवारत सिपाही है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होगी। उसने तो देश प्रेम की बात की थी। कर्नल सोफिया, जो कि मुस्लिम है, इस बात के लिए उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बताया था। वहीं मंत्री राम गोपाल यादव, वो भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने वोमिका सिंह, जो शेड्यूल कास्ट से आती हैं, उनकी जाति बता डाली, उनके ऊपर जातिगत प्रहार किया। उनके ऊपर भी अब तक किसी तरीके का कोई एक्शन ना उनकी अपनी पार्टी ने लिया, ना ही विपक्ष ने कोई निशाना साधा, और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई अपॉलॉजी दर्ज कराई है। इस देश में इस तरीके के दोहरे मापदंड पर कब तक एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, एक देश स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, जहां पर इस देश में सब कुछ एक रूपता समानता की बात हो रही है? क्या इस देश में वाकई संभव है? अब बात करेंगे प्रोफेसर अली खान ने आखिर 8 मई की रात फेसबुक पर लिखा क्या था। उन्होंने ये लिखा था कि विंग कमांडर वोमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से तमाम दक्षिणपंथी कमेंटेटर इस बात को बहुत लुत्फ उठा रहे हैं और देश की राजनीतिक व्यवस्था को शाबाशी दे रहे हैं, ये वाकई एक पॉजिटिव मैसेजिंग है सरकार की तरफ से। लेकिन ये कमेंटेटर जो दक्षिणपंथी विचारधारा से आते हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको तब भी सवाल उठाने चाहिए थे जब इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिमों पर, दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होती है और उनके ऊपर दोहरे मापदंड के साथ कानूनी कार्रवाई होती है, तब भी इनको मुखर होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन ये जो रेणु भाटिया हैं, ये बेशर्मों की तरह टीवी चैनल्स पर आती हैं और सभी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडिया टुडे की निर्भीक पत्रकार प्रीति चौधरी जी का, जो खुलेआम करीब 3 मिनट तक इस बात पर उनसे सवाल पूछती रहती हैं कि प्रोफेसर अली खान के वो कौन सी 2 लाइनें हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं। आप 2 लाइनें मुझे टारगेट करके बताइए और स्पष्ट कीजिए कि प्रोफेसर अली खान ने क्या ऐसा बोला। तो वो इधर उधर दाएं बाएं भागती रही, लेकिन वो अपनी बात बता नहीं पाई। कुल मिलाकर रेणु भाटिया एक्सपोज होती नजर आई है, कानून व्यवस्था भी एक्सपोज होती नजर आई है और कानून व्यवस्था का दोहरा मापदंड भी नजर आया है पूरी तरीके से, और सरकारें पूरी निर्लज्जता के साथ नजर आई हैं। ऑनरेबल कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं है। एक पढ़े लिखे इंसान प्रोफेसर अली महमूदाबाद को इस बात की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने सरकार पर तंज कसा है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पर तंज कसना गंवारा नहीं है। आप सेना पर तंज कसिए, आप राष्ट्रीय एकता पर तंज कसिए, आप इस देश के वीर जाबाजों पर तंज कसिए, उनकी जाति धर्म देखकर बयानबाजियां कीजिए, वो सब कुछ गंवारा है, लेकिन सरकार पर तंज कसना गंवारा नहीं है। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप ऐसे तमाम वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल द रियल टॉक शो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।